बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और जनाब आज निकल गए मीना बाज़ार, क्योंकि हैदराबाद में हमारे जो है करीब में ही लगा था बहुत अच्छा मेगा मीना बाज़ार। तो मैंने कहा चलते हैं और अपने व्यूअर्स को भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे बेहतरीन से जो स्टॉल लगे हुए थे, खाने के भी और ना ज्वेलरी के, मेकअप के, बैग्स वगैरह, और उसके अलावा होम डेकोर और गेम्स वगैरह हर चीज़ जो थी यहाँ पे स्टॉल में लगी हुई थी। और बेपनाह बड़ा था और मज़ा भी बड़ा आ रहा था, और बच्चे बड़े क्या हर शख्स जो है वो इन्जॉय भी कर रहा था। तो मैंने तो जाते ही सबसे पहले जो है चाय पी। ये आप देख रहे हैं चाय का स्टॉल। उसके बाद जो है मैंने अपनी वीडियो बनानी शुरू करी और आप लोगों के साथ सब शेयर भी करूँगी। सबके प्राइजेज़ भी इतने हाई फाई नहीं थे और अच्छा खासा रश था और हर शख्स जो है इंजॉय कर रहा था। पेंटिंग भी बच्चे फेस पे करा रहे थे और ना मैंने भी यहाँ पे खूब इंजॉय किया। और चलते हैं अब स्टॉलों की तरह। तो ये जो है ज्वेलरी के और ना छोटी छोटी जो हम गिफ्ट वगैरह देते हैं बच्चे, उनके स्टॉल थे। तो मैंने तो खैर यहाँ की वीडियो ही बनाई, क्योंकि ये जो बच्चों वाली ज्वेलरी तो मैं सिर्फ देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ी भी थी, अच्छी एक्सपेंसिव भी थी थोड़ी। तो लेने वाले तो हर चीज़ ही ले रहे। और जनाब मैं साथ साथ आपको प्राइजेज़ भी दिखा रही हूँ। तो इतने से टॉप्स 800 के थे, मुझे तो कॉस्टली लगे, 300 के भी कॉस्टली लगे। तो बस मैं तो यहाँ का फूड इंजॉय करी थी। और जिनके साथ मैं आई थी बच्चियों के और फैमिली के साथ, तो सब ने जो है यहाँ पे ज़्यादातर फूड ही खाए, क्योंकि बड़े अच्छे स्टॉल बने हुए थे। हैंडमेड सारी जो थी ज्वेलरी वगैरह भी यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई थी। और उसके अलावा जो है फूड के जो स्टॉल थे ना, वो भी इतने ज़्यादा जो है ऑयली या वैसे नहीं थे, होममेड घर के बने हुए थे, तो बहुत अच्छे फ्रेश थे। तो हमने तो जो है खूब खाया। बस यही मुझे पिज़्ज़ा महंगा लग रहा था, तो बस इसकी वीडियो बनाई, लिया तो नहीं यहाँ से। बाकी उसके अलावा जो है बच्चे ये चीज़ें शौक से खाते हैं ना, तो इनके स्टॉल तो इतनी जल्दी जल्दी जो है खाली हो रहे थे। और फर्स्ट डे था। अच्छा, ये 2 दिन लगेगा ना हैदराबाद में, तो हम फर्स्ट डे पहुँच गए थे। तो फर्स्ट डे तो आपको पता ही है, तो रश भी बहुत होता है, कोई भी चीज़ नहीं लगे। और हैदराबाद तो आपको पता ही इतना बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा ही है। तो कुछ भी इवेंट वगैरह होता है तो लोगों को पता चलता है, तो फिर लोग आते हैं और अच्छा खासा रश हो जाता है। तो यहाँ पे भी अच्छे खासे व्लॉगर पहुँचे हुए थे और ना खूब वीडियो बना रहे थे सब अपनी अपनी। तो फिर मैंने भी आप लोगों के साथ जो है यहाँ का व्यू शेयर किया। और ना फूड तो इतना टेस्टी था कि सबकी मैंने वीडियो भी बनाई और ना हम सब ने खूब इंजॉय भी किया यहाँ पे। और साथ साथ जो है चीज़ें भी परचेज़ करी, तो वो भी आप लोगों को दिखाई रही हूँ मैं। और रश भी बेइंतहा का था और साउंड वगैरह इतने चल रहे थे, तो डर लग रहा था कि कॉपीराइट भी ना आ जाए। लेकिन आपको तो पता ही है कि इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो उनमें म्यूज़िक वगैरह होता है, तो फिर ये है कि इंजॉय भी करते हैं सब। और यहाँ पे बच्चे बड़े क्या सभी जो है, वीकेंड पे लगा था ना, तो इसी वजह से रश भी काफ़ी था। और अब यहाँ साथ साथ जो है मैं वीडियो ज़्यादातर जो है खाने की बना रही थी, क्योंकि पहले एक रॉ में जो है ना सारा इन्होंने फूड का लगाया हुआ था, फिर एक में पूरे में इन्होंने जो है ज्वेलरी सेक्शन लगाया हुआ था, एक में इन्होंने क्लोथिंग लगाई हुई थी, यानी स्टिच और अनस्टिच वगैरह जो है सारे ड्रेसेस वगैरह थे। लेकिन हम जो है ज़्यादातर पहले फूड पे टूट पड़े, क्योंकि मीना बाज़ार था तो सब खा पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो इसीलिए जो है हमने भी ना सबकी वीडियो भी बनाई और पहले तो साथ साथ खाते पीते भी रहे और वीडियो भी बनाते रहे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था ना, तो रश जो है बढ़ता जा रहा था। और फिर ना रश की वजह से जो है चीज़ें भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही थी। तो इसीलिए मैंने कहा पहले जिन जिन चीज़ों की जो है मैं आप लोगों को कैप्चर करके दिखाऊं कि ना बहुत अच्छा इवेंट होता है और ना माहौल थोड़ा चेंज हो जाता है, आप बाहर निकलते हैं। और ना घर में तो ये चीज़ें हम बना के खाते पीते ही रहते हैं, लेकिन ये है कि सबके साथ निकलते हैं तो थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं। और ना बड़ी मेहनत से ना औरतों ने और ना जेंट्स ने भी लगाए हुए थे स्टॉल, लेकिन ज़्यादातर जो थी ना यहाँ लेडीज़ थी। तो मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी कि
के ना वो चाय के भी स्टॉल उन्होंने लगाए हुए थे और होममेड अपने घर से देखे इतनी मेहनत से बना के लाई थी और फिर स्टॉल में जो है सेल आउट कर रही थी। तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह पार्टिसिपेट करो और इन्जॉय करो, तो थोड़ा जो है बाहर निकलो तो मोटिवेशन भी मिलती है और ना मूड भी बहुत चेंज हो जाता है। चटनी डालनी है जी, चटनी हल्की सी डालनी है। कैसी हो? अच्छा, मुझे बताएं कि आपके ब्रांड का नाम क्या है? मेरे ब्रांड का नाम है सेनेस टेक्सटाइल है। मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, मैं ब्रांड पे काम करती हूँ। और यहाँ पे ना पैकेट वाले सूट जो थे ना वो थोड़े महंगे थे, लेकिन ये कि वो लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही थी कि हम लोग घर से भी काम करते हैं या अपने ना कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो दे रही थी। लेकिन मुझे ना इनके प्राइजेस थोड़े हाई लगे, लेकिन मैंने कहा चलें आप लोगों को कैप्चर कराती हूँ, क्योंकि जब हम कहीं आते हैं तो फिर अंदाज़ा हो जाता है कि क्या चीज़ जो है कहाँ सस्ती मिल रही है और कहाँ महंगी मिल रही है। और दूसरा ये कि ना वैरायटी का भी पता चल जाता है। अब ये कह रहे थे कि एक दिन है, कल भी लगेगा, अगर आपको सही लगे तो ले जाएँ, कल आके चेंज करा दीजिएगा, क्योंकि 2 दिन का था ना ये इवेंट और मैं फर्स्ट डे गई थी। तो लेकिन मैंने तो खैर रिस्क नहीं लिया और ना ही मैंने लिए कपड़े वगैरह। और इसके अलावा जो है बाकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छी थी और हैंडमेड, ये देखें कितने अच्छे पर्स वगैरह हैं, लेकिन इनकी प्राइजेस जो है ना वो अच्छी कॉस्टली थी। तो पसंद तो बहुत आ रहे थे और देखें इतनी मेहनत से बनते हैं ये, तो इसीलिए जो है होते भी कॉस्टली हैं। मैं इनके आपको ना प्राइजेस भी चेक कराती हूँ। तो मुझे तो ये बहुत महंगे लगे बनिस्बत और दुकानों के, क्योंकि 5000 का लिखा था लेकिन 4000 में दे रहे थे। तो मैंने तो खैर परचेज़ नहीं किया, लेकिन लुक वाइज बहुत अच्छी लग रही थी शॉप और हाथ से बने हुए होते हैं तो मेहनत भी बहुत होती है, तो इसीलिए जो है लेने वाले तो खैर सभी चीज़ें ले रहे थे। मैं तो बस जिन जिन चीज़ों की वीडियो बना रही थी तो वो आप लोगों के साथ जो है शेयर भी कर रही हूँ। और लग बहुत बेहतरीन रहे थे, खूबसूरत रहे थे, और रश की वजह से जो है वीडियो भी प्रॉपर नहीं बन पा रही थी। लेकिन मैं तो जब आती हूँ तो अपने व्यूअर्स के लिए कुछ ना कुछ कैप्चर कर ही लेती हूँ, तो इस तरह जो है मेरा कंटेंट भी बन जाता है। और ना बेसिकली मुझे भी ये ना हैंडमेड चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ये पेंटिंग वगैरह, तो क्योंकि इतनी मेहनत से बनती हैं तो इन्होंने स्टॉल लगाया है। तो फिर अब ये है कि लोग ख़रीदने वाले ख़रीद भी रहे थे, और यही वजह थी कि ज्वेलरी वगैरह और ये छोटी छोटी जो चीज़ें थी इनकी जगहों पे रश बहुत था, क्योंकि साथ बच्चे भी आए हुए थे ना, तो बच्चे तो आपको पता है कि चीज़ों पे फैल जाते हैं तो फिर वो लेते ही लेते हैं। तो इसीलिए मेरे साथ तो खैर बड़ी बच्चियाँ थीं, तो हम सब अलग अलग खा पी रहे थे, और ना वीडियो वगैरह भी मैं अपनी ही बना रही थी और आप लोगों को दिखा भी रही थी प्राइजेस वगैरह। अभी देखें कितना अच्छा है, हैंडमेड बैग है और इसकी प्राइस चेक करें। कितने का ये पैसे? 200 रुपये एक साबुन, एक हैंड वॉश के साथ? दो हैंड वॉश देने पे एक साबुन फ्री। इसी तरीके से सरफ 1 किलो लोगे तो उसके साथ एक साबुन फ्री। और डियर फ्रेंड्स, अब मैं आ गई थी अपनी पसंदीदा जगह यानी पान के स्टॉल पे। तो मुझे पान बहुत पसंद है, मीठा पान इतने मज़े का ये बना रहे थे और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर डाल रहे थे, और इतना टेस्टी और लाजवाब था। और ना फ्रेश जो है इसी स्टॉल पे जो है ये मुरमुरे के लड्डू भी बना रहे थे, क्योंकि ये हम बचपन में खाते थे ना अपने।
भाई ये भी ना बहुत प्यारी चीज़ है, मक्की की जोड़ों के लिए ना बहुत फायदेमंद है। 50 दे देंगे, 10 एक में 10 किलो 10 किलो ले लो। बस कि आप चीज़ खा लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई कंसेशन नहीं, 100 ही दोगे आप? 80 कर दो। नहीं नहीं, सबके लिए कह रही हूँ, 80 कर दो। कवर करो मैडम, हाथ लगेगा। जी क्वालिटी की तो सारी चीज़ें और जनाब मेरी यूट्यूब फैमिली, यहाँ हमें 2 से 3 घंटे सिर्फ घूमते घूमते खाते पीते ही हो गए थे। तो ये देखें, ये छोटे बच्चे जो हैं ना, ये अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनके भी स्टॉल लगे हुए थे। तो ये बच्चे फैल रहे थे, तो अम्मा इनको ये भी दिला रही थी। मेरे साथ तो खैर बड़ी बच्चियाँ थीं, तो वो तो अपनी ज्वेलरी वगैरह ही देख रही थी, और कॉस्मेटिक्स भी था यहाँ पे, वो भी चेक कर रही थी। लेकिन बस वो ये कि रश की वजह से जो है वीडियो हर जगह की बनानी जो थी वो पॉसिबल हो नहीं रही थी। मैंने फिर भी हिम्मत करके अपने यूट्यूब फैमिली के लिए जो है बहुत सारी वीडियो बनाई है। और ये स्कार्फ और स्कार्फ है ना, ये जो मैंने कहा ये क्या है? क्या चीज़? ये ब्रेसलेट आ गया गलती से। अच्छा, ये पेंडेंट है आपके हाथ में, ब्रोच और पेंडेंट, ब्रोच भी पेंडेंट। ये नोस्टेंस है, गाने वाली पहनने वाली। इसमें ये तार वाली भी है। खाने वाली कौन सी है? और यहाँ देखें, ये कैलीग्राफी ये मैंने अपनी बेटी को भी सिखाई थी ना, तो उसने भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील वगैरह के ना इस तरह छोटे छोटे कैनवस पे काम किए। कभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने अपने घर कमरे में भी लगाया हुआ है, आपने होम टूर की वीडियो में शायद देखा हो। तो ये बहुत अच्छा आर्ट वर्क होता है। और ना मैं स्कूल में टीचिंग करती थी ना, तो मैं स्कूल के बच्चों को सिखाती थी कैलीग्राफी, तो उसी से उसको भी शौक़ हुआ, तो उसने यूट्यूब से बना के ये इस तरह का कैलीग्राफी, अब तो खैर यूनिवर्सिटी में बिज़ी हो गई तो नहीं करती, लेकिन ये कि यूट्यूब से उसने भी ये कैलीग्राफी का काम सीखा था ना, तो उसने कैनवास पे अच्छे खासे बनाए भी हों। और ना ऑनलाइन उसने 1-2 जो है शौक ने सेल आउट भी किए थे। तो मुझे दिखे ना ये, तो मुझे वही टाइम याद आ गया अपनी बेटी का। अब तो खैर वो BBA के फाइनल ईयर में और बिज़ी हो गई है यूनिवर्सिटी में, तो नहीं करती ये काम। लेकिन ये कि जब स्कूल और कॉलेज में टाइम मिलता था तो उसने ये कंटिन्यू किया। तो ये सब मैं देख रही थी, हैंडमेड जो ही बच्चियों ने ही बनाए हुए थे, तो इतनी मेहनत लगती है। जनाब आ गया था ब्रेक टाइम, तो मैंने पकड़े गर्मा गर्म समोसे और रोल और चाय अपनी फीकी सी बनवाई मज़ेदार सी ऑर्डर पे, और ना मज़े से अपने जो है रोल समोसा और चाय जो है इंजॉय किया। और ना बड़ा टेस्ट आ रहा था और बड़ा मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि साथ साथ म्यूज़िक भी तो चल रहा था। था क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है, लेकिन आपको पता है इस जगह ऐसी जगहें होती हैं तो म्यूज़िक भी चल रहा होता है, और साथ साथ ये देखें बच्चे जो हैं गन से जो है निशाने भी ले रहे थे, लॉटरियाँ भी लग रही थी, और ना गेम्स भी चल रहे थे, और एक अलग ही माहौल था। और ना हर शख्स बच्चा बड़ा क्या सभी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये ज़्यादा महंगी जगहें नहीं होती ना, तो ये और लगा भी ये ग्राउंड में था, तो इसलिए इसका कोई इतना किराया विराया भी नहीं था, और ना रीज़नेबल प्राइस की सारी चीज़ें थी। तो भाई लेने वाले तो सब चीज़ें ही ले रहे थे। और ना मैंने तो खैर
कपड़े वगैरह नहीं लिए थे, बस मेकअप और बच्चों ने हल्की मुल्की ज्वेलरी ली थी और खाने पे हमने अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि अपने घर का बना तो खाते ही रहते हैं ना। लेकिन ये कि यहाँ पे जो है मीना बाज़ार था तो बच्चे पेंटिंग वगैरह भी करा रहे थे और इस तरह का जो है ज्वेलरियों से, स्टॉलों पे से छोटी छोटी चीज़ें भी ले रहे थे। तो आई होप आप लोगों ने भी मेरा व्लॉग पसंद किया होगा और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पे आए तो एक लाइक का बटन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स तो बनता ही है मेरी इतनी मेहनत पे, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। तो मैं तो कहीं भी जाती हूँ या कोई भी इवेंट होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों ने जो है मुझे फुली सपोर्ट करना है। और आज का व्लॉग भी ना 16 मिनट का हो चुका है। आप लोग इससे पहले बोर हुए तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। अब मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आप लोग की खिदमत में बहुत जल्द इंशाल्लाह हाजिर होंगी। दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।